टॉपिक है बिजी के अंदर, वो है वार्निंग अलार्म्स। देखिए वार्निंग अलार्म्स क्या होते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास कैश नहीं है और मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, बिजली का बिल चुका रहा हूँ, कोई गुड्स मैंने खरीदा था उसके एवेज में मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, तो बिजी मुझे वार्न कर देगा कि आपका कैश नेगेटिव है। तो ये वार्निंग अलार्म्स का काम होता है कि अपने को वार्न करना। मान लीजिए स्टॉक में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और फिर भी आप उसको बेच रहे हो, तो आपको वार्न कर देना, तो वो वार्निंग अलार्म्स का काम होता है। तो उसका कॉन्फ़िगर किस प्रकार होता है ये आज अपन कर देखते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई आइटम जनरेट किया, उसका HSN नहीं डाला, तो उसका भी आपको वार्निंग्स मिल जाएगी। तो अब आइए अपन इसको प्रैक्टिकली कर देखते हैं। तो वार्निंग अलार्म्स के ऑप्शंस के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे। वार्निंग अलार्म्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर है नेगेटिव कैश, तो नेगेटिव कैश में जैसे नो एक्शन है, वार्निंग ओनली है। तो यदि आप वार्निंग ओनली कर देंगे, फिर आप कोई पेमेंट करेंगे तो आपको वार्न कर दिया जाएगा। जैसे मैं सपोज यहाँ पर नेगेटिव कैश है, इसको वार्निंग ओनली कर लेता हूँ और इसको अपन एक बार का सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन अपनी कैश की एक बार पोजीशन देख लेते हैं कि अपने पास कितना कैश अवेलेबल। अब देखिए 8,000 रुपये अपने पास डेबिट आ रहा है, यानी अपने पास 8,000 रुपये हाथ में है। अब सपोज कीजिए मैं कोई सैलरी का पेमेंट करता हूँ 5 अप्रैल को, ये मैंने सैलरी दी 10,000 रुपये, तो ये कैश में दी। तो अब देखिए अब मैं F2 से वार्न कर दिया, तो ये नेगेटिव कैश है कि कैश बैलेंस इज गोइंग नेगेटिव, तो ये वार्न करा। तो ये क्यों करा? क्योंकि अपन ने एक ऑप्शन अनेबल करा हुआ है वार्निंग अलार्म्स पे जाकर वार्निंग ओनली। अगर मैं नो एक्शन कर देता हूँ, अब मैं इसी को ही नो एक्शन कर लेता हूँ, फिर पेमेंट करता हूँ, तो देखिए ना वार्न करेगा ना कुछ। अब मैंने सैलरी दी सपोज कीजिए 10,000 रुपये और ये मैंने कैश में दी। अब देखिए कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने वार्निंग मैसेज को डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये काम आता है वार्निंग अलार्म्स का। तो आपको सिंपली वार्निंग अलार्म्स पर जाकर नेगेटिव कैश को वार्निंग ओनली पर कर देना है। फिर जब भी कैश नेगेटिव आएगा तो आपको बिजी बता देगा। तो ये तो हुआ नेगेटिव कैश का ऑप्शन। अब अपन करते हैं वार्निंग अलार्म्स में दूसरा, नेगेटिव स्टॉक। जैसे मैं स्टॉक में वार्निंग ओनली कर लेता हूँ और F2 से सेव कर लेता हूँ। अब जैसे अपन एक आइटम खोलते हैं, ये आइटम लेजर्स पर जाकर महाराजा कलर बॉक्स। अब देखिए महाराजा कलर बॉक्स मैंने 4 परचेज किए थे और 4 ही मैंने आउट कर दिए, इन करे और आउट करे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अपने पास महाराजा कलर बॉक्स का स्टॉक बिल्कुल नहीं है। अब अपन एक सेल का बिल यहाँ पर ऐड सेल्स करके एक जनरेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं 20 अप्रैल को एक कैश का बिल जनरेट करता हूँ, जिसमें मैं लेता हूँ महाराजा कलर बॉक्स 5 पीस। तो देखिए नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आने लग गया। क्यों आने लग गया सर? क्योंकि अपन ने वार्निंग अलार्म्स में जाकर नेगेटिव स्टॉक में वार्निंग ओनली पर जाकर ओके किया हुआ है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार का इसको क्विट कर लेता हूँ और अपन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर जाते हैं, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे आप वार्निंग अलार्म्स में। तो आप देखेंगे नेगेटिव स्टॉक को अपन ने वार्निंग ओनली किया हुआ है। आज मैं इसको नो एक्शन करके फिर सेव कर लेता हूँ और फिर सेल्स करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब कोई भी मैसेजेस नहीं आएगा। जैसे ये महाराजा कलर बॉक्स मैंने 4 पीस सेल करने हैं मुझे, तो देखिए कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये तो सिर्फ टैक्स का है, तो इसको तो भले ही अपन चाहो तो टैक्स लगा सकते हैं, तो ये भी मैसेज नहीं आएगा। सिर्फ अब देखिए कोई भी नेगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ने वार्निंग अलार्म्स में नेगेटिव स्टॉक को डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने को बेसिकली वार्निंग अलार्म्स में जाकर नेगेटिव स्टॉक को हमेशा वार्निंग ओनली पर रखना है, क्योंकि नेगेटिव कोई स्टॉक है किसी चीज़ का तो उसको तो सेल करेंगे नहीं, तो इसलिए आप वार्निंग ओनली पर हमेशा रखिएगा नेगेटिव कैश और नेगेटिव स्टॉक को। अब देखिए नेगेटिव कैश को अपन ने वार्निंग ओनली पर सेट कर दिया। जब भी कैश नेगेटिव होगा बिजी अपने को बता देगा। उसी प्रकार से अपन ने नेगेटिव स्टॉक को भी वार्निंग ओनली पर रख दिया, जब भी स्टॉक नेगेटिव होगा बिजी बता देगा। अब आता है ब्लैंक HSN इन आइटम मास्टर, इसको भी आपको वार्निंग ओनली पर रखना है। देखिए ब्लैंक HSN इन आइटम मास्टर क्या होता है? मान लीजिए आज आपने कोई आइटम जनरेट किया और उसका HSN नंबर नहीं डाला, तो बिजी आपको वार्न कर देगा अगर आप इसको वार्निंग ओनली पर रखेंगे। तो आइए अपन इस फीचर्स का यूज कर देखते हैं ब्लैंक HSN इन आइटम मास्टर। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक आइटम जनरेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर जाके मास्टर्स पर जाके और आइटम एक जनरेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक टीवी का आइटम जनरेट कर लेता हूँ
और ये मैंने जनरेट किया और यहाँ पर मैंने क्या करा, HSN को ब्लैंक छोड़ दिया। फिर मैंने जैसे इस आइटम को सेव किया तो देखिए वार्निंग आ गई। तो वार्निंग क्यों आ गई कि यू हैव नॉट एंटर HSN नंबर, क्योंकि अपन ने HSN नंबर में जो सेटिंग करी हुई है वार्निंग अलार्म में, वो करी हुई है कि ब्लैंक HSN जब भी हो, किसी भी आइटम को अपन जनरेट करें उसका HSN नंबर नहीं डालें तो BC अपने को वार्न कर दें। इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपने को वार्न किया है कि आपने जो आइटम जनरेट किया है उसमें आपने HSN नंबर नहीं डाला है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जब भी आप कोई भी आइटम जनरेट करें तो उसमें HSN जरूर डालें, और HSN नहीं डालें तो BC आपको वार्न कर दे। ऐसा आप सिस्टम बना कर रखें, ऐसे फीचर्स ऑन करके रखें। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वार्निंग अलार्म्स में जाकर ब्लैंक HSN या आइटम मास्टर को वार्निंग ऑलिंग पर रख देंगे। जब भी आपको आइटम जनरेट करे HSN नहीं डालेगा तो BC ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन, अगर आप नो एक्शन पे कर देंगे तो फिर ये आपको वार्न नहीं करेगा, फिर भले ही आप ब्लैंक HSN से कोई भी आइटम जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे ये हो गया, अब मैं इसको नो एक्शन पर रख लेता हूँ और वापिस अपन उसको एक बार जनरेट करेंगे। तो आप देखेंगे अब कोई भी अपने को वार्निंग नहीं मिलेगी। ये मैंने टीवी पर गया, ये मैंने जनरल लिया, ये नंबर्स लिए, ये 18% ले लिया। अब देखिए इजीली कोई भी वार्न नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अपन ने वार्निंग अलार्म्स में जाकर के ब्लैंक HSN नंबर में लिखा हुआ है नो एक्शन। भले हम आइटम कोई भी जनरेट किया उसका HSN नहीं डालें तो आप हमें वार्न ना करें, तो अपन ने कर दिया नो एक्शन। तो इसको हमेशा वार्निंग ऑलिंग्स पर रखें क्योंकि HSN नंबर भी मैंडेटरी होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों सिस्टम्स बता दी हैं, इनका आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी यार मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशंस मिले और मैं BC के वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसको मैं एक बार का F2 से सेव कर लेता हूँ।